सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए। सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराएं। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाएं। क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। आरजेएस पीबीएच राष्ट्रीय ऑब्जर्वर दीप माथुर जी को मैं सादर आमंत्रित करूंगा आज के कार्यक्रम पर प्रकाश डालने के लिए और एक दिशा देने के लिए, और आप सभी लोगों का जो टीफा में शामिल हो रहे हैं आज, उनका स्वागत करने के लिए और मुख्य अतिथि का स्वागत करने के लिए। और सबसे पहले आप लोगों का टीम का गठन करने, इसके दिशा दशा और ओपनिंग रिमार्क्स के लिए मैं सादर आमंत्रित करूंगा श्री दीप माथुर जी। जय हिंद सर। आप सभी को वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। आज जो हमारा जिस विषय पर हम आज अपना केंद्र जो अपना जिस विषय पर आज हम अपना सोच विचार करने जा रहे हैं वो है ट्रांसफॉर्म योर थिंकिंग, द हीलिंग मंत्रा ऑफ पॉजिटिविटी। जैसा आपको पता है कि आरजेएस पीबीएच का मूल मंत्र जो है वो पॉजिटिविटी है। तो हमारा ये मान्यता है कि हम पॉजिटिविटी को किस प्रकार प्रोत्साहित करें। तो अगर हम अपनी सोच बदलेंगे तो सकारात्मकता फैलेगी। तो जो हमारा ये है, जो हमारा मूल मंत्र है वो ये है कि अपनी सोच बदलें। सकारात्मकता का ये उपचार मंत्र है कि हम किस प्रकार अपनी सोच बदलें। तो हम लोग जो आरजेएस पॉजिटिव मीडिया की तरफ से मैं पुनः आप सबका बहुत स्वागत करता हूं। और मैं बड़ी खुशी है कि प्रोफेसर केजी सुरेश आज के मुख्य अतिथि हैं, और जो राजेंद्र सिंह कुशवाहा जी हैं हमारे ऑनररी एडिटर हैं आरजेएस पीबीएच पॉजिटिव मीडिया के मंथली न्यूज़लेटर के, वो भी आज हमारे कीनोट स्पीकर हैं। तो आज का जो कार्यक्रम होने जा रहा है वो बड़ा ही सुंदर और सशक्त होने जा रहा है। तो प्रोफेसर केजी सुरेश अपने आप में ही एक बहुत बड़ी हस्ती हैं, और उनका मार्गदर्शन और नेतृत्व हमें टाइम टू टाइम मिलता रहा है। वो हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं। और प्रोफेसर डॉक्टर केजी सुरेश, as we all know, is a very senior journalist, and he has a very rich academic and professional experience. He has always been a very vibrant and very critical journalist, and he's an educationist, and he is an institutional builder in himself, because he has built so many universities and institutions of excellence that he is popularly known as institutional builder. And he has been a socio-political commentator also. His writings are very well received in the media and by the general public, And above all, he is a communication strategist. किस प्रकार हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, किस प्रकार उनकी स्ट्रेटेजीज बनाएं। तो जो हमारा पॉजिटिव मीडिया का जो हमारा जिस उद्देश्य से हम इकट्ठे हुए हैं कि आज जो हमारी एक नई टीम हमारी बनी है उसको हम किस प्रकार सशक्त बनाएं। तो ये जो प्रोफेसर केजी सुरेश का मार्गदर्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, कि टीम को हम किस प्रकार सशक्त बनाएं। वो माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे हैं, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन मास कम्युनिकेशन के डायरेक्टर जनरल रहे हैं, और ही हैज बीन द सीनियर कंसल्टिंग एडिटर दूरदर्शन न्यूज़ आल्सो, एंड पीटीआई वगैरह और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं। वो बड़ी सीनियर जर्नलिस्टिक पोजीशन से जुड़े रहे हैं। उनको गणेश शंकर विद्यार्थी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है, और वो यूजीसी के एक्सपर्ट पैनल में भी शामिल रहे हैं। तो मेरा सिर्फ कहने का तात्पर्य यह है कि जब ऐसे लोग हमारे आरजेएस पीबीएच से जुड़ते हैं तो हमको बहुत बल मिलता है। और जो भी हमारे इसमें हमारे जो खास तौर पर जो हमारे नया युवा पीढ़ी है वो उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस पे।
ऐसे लोगों से, और जो हमारे जो हमारे सब लोग इससे जुड़े हुए हैं, वो सब बहुत ही अपने एक्सपीरियंस है इस फील्ड के अंदर। राजेंद्र सिंह कुशवाहा जी भी हमारा मार्गदर्शन करते रहे हैं, वो बल्कि हमारे इज अ पिलर ऑफ द आरजेएस पॉजिटिव मीडिया फैमिली, and he has been contributing a lot in different way. He's a very silent, very silent worker and a very hard worker also. So we are very fortunate to have such people with us. Then Rati Chobiji is also joined us, and we have a number of eminent personalities with us. It is Kavita Parihar ji is with us, Sarita Kapoor ji is with us, and Nisha Chaturvedi ji is with us, and Ishaq Khan of All India Radio is with us, and we have a Sweetie Pal ji is also with us. So I mean, we have a very eminent galaxy of experts. तो हमारा जो उद्देश्य है कि जो लोग अब हमने करीब करीब 10.5 साल पूरे कर लिए हैं और हम 11वें वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं, तो इसमें जो हमारा ये है कि जो सीनियर लोग हैं उसमें अभी तो वो तो काम कर ही रहे हैं। जो हम चाह रहे हैं कि जो नई पीढ़ी आए, युवा पीढ़ी आए, वो भी इससे जुड़े, और क्योंकि अब जुड़े इससे वो उसका एक जो न्यू ब्लड विल ब्रिंग ए न्यू एंथुजियाज्म, न्यू थिंकिंग, न्यू एक्सपीरियंस एंड न्यू नॉलेज। तो जो लोग जुड़ेंगे वो खुद तो लाभान्वित होंगे ही, और जो हमारा आरजेएस फैमिली है वो भी लाभान्वित होगी। तो अब जैसा हम देखते हैं कि अब ये टीम जो है बहुत सशक्त बनने जा रही है। अभी हमने इंडियन डायस्पोरा को भी इससे जोड़ा है, और करीब कई कंट्रीज से जो वहाँ के जो इंडियन हैं वो हमारे आरजेएस परिवार से जुड़े हैं। वो बहुत ही उत्साह से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इसमें हमारा उद्देश्य है कि जो भी हमारे इससे जुड़े, जो खासतौर पर जो नई युवा पीढ़ी जुड़े, जिसके लिए आज कार्यक्रम किया है, हम उनको ये पूरा चांस देंगे कि वो आगे आएं और अपनी पर्सनालिटी को निखारें। इसके माध्यम से वो उनको कम्युनिकेशन का एक फोरम मिलेगा, जिससे उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो बहुत इम्प्रूव होंगी, और हम सब इससे बहुत लाभान्वित होंगे। हमारी जो टीम है, जो आरजेएस परिवार है, आरजेएस पॉजिटिव मीडिया है, वो भी सशक्त होगा। तो हम अपनी जो नई टीम बनाने जा रहे हैं उसको मंच पर लाएंगे और उनको आगे बढ़ाएंगे, उनको प्रोत्साहित करेंगे, और हम अल्टीमेटली हमारा उद्देश्य होगा कि जो हमारा जो ये आरजेएस परिवार है उसमें उनको बहुत सशक्त भागीदारी दी जाए, और वो आगे आए, वो आगे इसको कार्यक्रम को कैसे नई दिशा देनी है वो इसको नई दिशा दें, और उनको भी लाभान्वित होगा। उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेशन के मौके देंगे, उनको हम पार्टिसिपेट करवाएंगे। जो भी हमारी वेबिनार्स होती हैं, बल्कि हम तो चाहेंगे कि वो इंडिपेंडेंटली हैंडल करें। सेमिनार्स हैं, वर्कशॉप्स हैं, जो भी हमारी होती हैं, हमको ज़्यादा से ज़्यादा मौका देना चाहते हैं कि वो आएँ, और ना कि अपनी पर्सनैलिटी में निखार लाएं, बल्कि हमारे जो आरजेएस का प्रेजेंटेशन है, जो आरजेएस परिवार की फिलॉसफी है, जो हमारी थिंकिंग है, उसको भी आगे पल्लवित करें और सशक्त बनाएं। तो ये एक जो आरजेएस का जो परिवार है, जो आरजेएस पॉजिटिव मीडिया है, ये एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट बन गया है, क्योंकि इसमें डायस्पोरा के इंडियन डायस्पोरा के बहुत लोग शामिल हुए हैं। वो हर तरीके से इसको पल्लवित कर रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसमें हमको पूरी उम्मीद है कि जब ये आप जो नए लोग जुड़ेंगे इससे, तो बहुत इसको और शक्ति मिलेगी। तो जो आज जो एक हम अब जो इंडिपेंडेंस डे होना जा रहा है, मतलब इंडिपेंडेंस डे पर अब जो होगा उसके मौके पर हम एक कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। तो बहुत विशाल कार्यक्रम होगा, और उसमें आप देखेंगे कि हम जो है बहुत एक सुंदर प्रोग्राम पेश करेंगे। इसमें कल्चरल प्रोग्राम भी होगा और डिफरेंट टाइप्स के इसमें प्रोग्राम्स होंगे। तो इसको हम किस प्रकार मनमोहक बनाएं, किस प्रकार हम इसको लाभदायक बनाएं, एंड हाउ वी कैन मेक इट ए रियली वाइब्रेंट प्रोग्राम।
तो इसमें आप सबने कंट्रीब्यूट करना है, खासतौर पर जो लोग नए जुड़ेंगे, हम लोग उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इसमें अपना योगदान दें। और हम आरजीएस परिवार की ओर से उनको पूरा सहयोग देंगे और हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो अधिक से अधिक सशक्त बने और जो उनका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो वो भी हो, उनकी कम्युनिकेशन स्किल बेटर हो। और जो एक प्रेजेंटेशन कार्यक्रम के प्रेजेंटेशन का जो एक पहलू है कि किस प्रकार कार्यक्रम प्रेजेंट करना है, किस प्रकार कैमरा अरेंज करना है, किस प्रकार माइक अरेंज करना है, किस प्रकार साउंड लाइट, ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं वो कम्युनिकेशन के और ऑडियो वीडियो कम्युनिकेशन के, वो हम सब डिस्कस करेंगे और पूरी टीम को हम साथ लेकर इन चीज़ों से हम एक्सपोज करना चाहते हैं। खासतौर पर जो युवा पीढ़ी से जुड़ेगी उसको हम डेफिनेटली मौका देंगे आने का, ज़्यादा से ज़्यादा मौका देंगे। तो अब हम ये भी बताना मैं चाहूँगा कि एक जो हमारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, उसके अवसर पर हम एक बुक पब्लिकेशन कर रहे हैं जो ग्रंथ 5 कहलाएगा। तो वो एक अपने आप में कलेक्शन आइटम होगा। तो अभी तक हमने जितना भी हमने इस पे हमने जो फोकस शिफ्ट किया है, वो प्रोग्राम से हमने कंटेंट पर शिफ्ट किया है। इस बार कंटेंट ज़्यादा होगा और बहुत रोचक होगा और बहुत सुंदर तरीके से प्रेजेंट किया जाएगा। तो ये जो ग्रंथ है, इसकी तैयारी चल रही है और इसमें आप सब ने सहयोग देना है और चाहते हैं कि एक बहुत सुंदर ये ग्रंथ बने। तो ये सब काम हमने करने हैं। अभी आगे आने वाले समय में हमारे सामने बहुत चैलेंजेस हैं और जिन चैलेंजेस को हमने आपस में मिलजुल कर आपसी सूझबूझ से, आपसी समझ से सॉल्व करना है। तो मैं अब अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ और मैं आज जितने जो लोग जुड़े हैं, मैं आरजेएस परिवार की ओर से उन सब का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और हमें बड़ी खुशी है कि आप लोग नियमित रूप से इतने उत्साहपूर्वक और इतने सुंदर तरीके से इतनी रुचि लेकर आप हमारे कार्यक्रमों से जुड़ रहे हैं। इससे हमें बहुत बल मिलता है, शक्ति मिलती है और हमें कार्यक्रमों को और अधिक बेहतर बनाने का प्रेरणा मिलती है। तो मैं अब मैं मन्ना जी से निवेदन करूंगा कि वो आगे आए और आगे का जो कार्यक्रम है उसको दिशा निर्देश दें कि हमने किस प्रकार करना है। मैं एक बार आरजेएस पीबीएच आरजेएस पॉजिटिव मीडिया की ओर से इस ओरिएंटेशन वर्कशॉप में आप सबका अभिनंदन करता हूँ। खासतौर पर जो हमारे आज के मुख्य अतिथि हैं प्रोफेसर के जी सुरेश जी और जो आज के हमारे कीनोट स्पीकर हैं राजेंद्र सिंह कुशवाहा जी, उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और हमें उम्मीद है कि हमें सदैव आगे आपका आप सबका आशीर्वाद मिलता रहेगा और हम इस प्रकार ही कार्यक्रमों को बेहतर से बेहतर तरीके से आपके समक्ष लाते रहेंगे। और मैं आप सबका पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। मन्ना जी, आप कृपया करके आगे का कार्यक्रम संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद आपको भी सर, दीप माथुर सर। आपने जिस तरह से कहा कि सशक्त टीम बनाना है, तो मुझे लगता है सशक्त टीम पहले बनाना है। तो आज दीप माथुर सर ने सारी चीजों को बता दिया है कि अगस्त का कार्यक्रम जो करना है, तो आज टीम बनाई जा रही है जो जिसका नाम टीम इंटरनेशनल फंक्शन अगस्त 2025 मैंने टीफा बनता है, टीम इंटरनेशनल फंक्शन अगस्त 2025। इसमें सारी बातें आ जाती हैं कि टीम भी हो गया, इंटरनेशनल फंक्शन भी हो गया और अगस्त 2025 पर ध्यान जा रहा है। बुकिंग ऑफ ऑडिटोरियम है। आप जानते हैं कहीं भी कार्यक्रम करेंगे, ऑडिटोरियम हो तो उसकी बुकिंग करनी पड़ेगी। ये कार्य जो आने वाले दिनों में आप समझिए कि 10-15 दिनों के अंदर की भी ये बातें हैं जो करनी पड़ेगी, नहीं तो डेट नहीं मिलेगा। 10 अगस्त संडे का दिन है। अगस्त में 10 अगस्त जो है वो चूंकि बहुत अच्छा दिन है स्वतंत्रता दिवस से पहले का, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस के पास दिल्ली में ना वो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बहुत सारी चीजें चलने लगती हैं। तो आने जाने वाले जो अतिथि हैं जो विदेश से आएंगे, जो अन्य राज्यों से आएंगे, तो उनको आने जाने में थोड़ी परेशानी हो सकती है। इसलिए बहुत अच्छा ये दिन जो है ना 10 अगस्त का मिल रहा है। तो 10 अगस्त का ऑडिटोरियम भी खाली होना चाहिए, तो जितना जल्दी हम लोग इसकी व्यवस्था कर पाए।
अवार्ड देना है, पति पत्नी को अवार्ड देना है, पहले से घोषित है। इसके अलावा और भी कैटेगरी में अवार्ड होंगे, लेकिन पति पत्नी पर केंद्रित ये कार्यक्रम होगा और पति पत्नी आएंगे अपने परिवार के साथ, इसको भी प्रमोट करेंगे हम लोग। और जितने भी टीम के मेंबर हैं उनको परिवार के साथ आमंत्रित किया जाएगा। आपको कभी भी इस कार्यक्रम में अकेले आमंत्रित करने की व्यवस्था नहीं बनाई गई है। आपको आपको अगर निमंत्रण मिला है तो आप ये समझिए कि आपके परिवार को निमंत्रण मिला है। तो इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। लंच, या अगर दोपहर में होगा तो लंच होगा और शाम को होगा तो ब्रेकफास्ट करने हैं। और मेकिंग ए डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। अब देखिए, डॉक्यूमेंट्री फिल्म में चूंकि विदेश के लोग जो जुड़ गए हैं, उनके विचार जो है, अभी डॉक्यूमेंट्री फिल्म हम लोगों को नई बनानी है। पहले हम लोगों की बन चुकी है, 2 डॉक्यूमेंट्री बन चुकी है, लेकिन तीसरी जो बनेगी उसमें अब जो 11 के बाद जो है विदेश के लोगों का जो चीजें आ रही हैं, उनके विचार, वो उसको डालकर उसको बनाना है। इनवाइटिंग को ऑर्गेनाइजर्स ऑफ द वेबिनार। आप जानते हैं कि अगर आप को ऑर्गेनाइज करते हैं तभी तो एक नया कंटेंट मिलता है, तभी तो नए अतिथि आते हैं, फिर वो जुड़ते भी हैं। तो को ऑर्गेनाइजर को ज्यादा महत्व आरजेएस को देना होगा, क्योंकि किताब जो है को ऑर्गेनाइजर के विषयों पर प्रकाशित किया जा रहा है। तो को ऑर्गेनाइजर की सबसे बड़ी, अहम और फ्रंटियर अगर कहें तो फ्रंटियर जो है वो को ऑर्गेनाइजर हैं इस पूरे मूवमेंट के। तो उसके लिए आगे खुद बढ़ना है, लोगों को आगे बढ़ाना है। तो उसके लिए लोगों को अट्रैक्ट करना है कि आप पॉजिटिव मीडिया के मूवमेंट के ग्रुप में जुड़िए आप, क्योंकि आपका डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है, उसके लिए आगे बढ़िए। तो ये काम कोई और नहीं करेगा, ये हमें आप मिलकर ही करना है। मतलब यही टीम वर्क यही होता है, और जो बहुत ही आसान है। हम लोग 10.5 साल तक तो इतना कुछ कर चुके हैं, अब तो प्लेटफॉर्म तैयार है। अब तो ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, अब तो कन्वासिंग करने की जरूरत है। माउथ कैनवासिंग होता है ना, उसको करने की जरूरत है। हम अपने लोगों को मजबूत करें, और ग्रंथ जो है वो पब्लिकेशन होगा। तो चॉइस इज योर्स, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती। ये आप लोगों के पास जो एजेंडा है वो पहुंचा दिया गया था, लेकिन इस एजेंडा को अतिथि संपादक राजेंद्र सिंह कुशवाहा किस रूप में डील करते हैं, वो आइए सबसे पहले सुनते हैं। राजेंद्र सिंह कुशवाहा जी। सभी को मेरा सादर नमस्कार। आज का जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, ये आज जो हम लोगों ने विशेष रूप से ओरिएंटेशन प्रोग्राम रखा है, ओरिएंटेशन कार्यशाला इसको बोलते हैं। यह ऑनलाइन स्नेह मिलन बहुत उपयोगी है, जो आपके व्यक्तित्व विकास के लिए एक सहज मार्ग बनाने के लिए दिशा प्रदान कर सकता है। तो ये जो है हमारा ओरिएंटेशन प्रोग्राम दिशा प्रदान करेगा। तो जो कि हमारे अगस्त के अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम स्वतंत्रता दिवस, सकारात्मक आंदोलन, जो सकारात्मक आंदोलन का ये जो है अगस्त का कार्यक्रम जो होगा, वो इसके लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम चल रहा है। तो ये इसमें टीम गठन किया है। तो जो हम लोग का मेन इस बार अगस्त का प्रोग्राम होने वाला है, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होने वाला है। पहली बार जो है ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर किया जाएगा। इसमें जो है हमारे आरजेएस जो पॉजिटिव मीडिया है, आरजेएस ब्रॉडकास्टिंग हाउस है, ये सब मिलकर एक कोऑर्डिनेशन के साथ पूरी टीम, इसको कैसे हम लोग, यही हम लोग को इसमें डिसाइड आज करना है ओरिएंटेशन प्रोग्राम में। इसको हम कैसे, मतलब एक जो है अद्वितीय बनाया जाए, जो कि यादगार के रूप में रहे। तो इसमें सबकी सहभागिता एक विराट रूप में होनी चाहिए, मेरा यही निवेदन है सभी से। और आज कुछ हमारे अतिथिगण भी हैं, और हमारे एडवाइजर साहब भी हैं, और हमारे चीफ गेस्ट जो है माननीय जो प्रोफेसर जो हैं वो केजी सुरेश जी भी हैं। उनका बहुत मंचों पर कार्यक्रम रहता है। कल ही उनके मंचों पर, किसी मंच में मैंने उनके साथ था। और सुरेश जी जो है एक जो है जो मास मीडिया के बहुत बड़े जनक हैं। तो ये जो हम पहली बार अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम करने जा रहे हैं, इसमें कुछ चीजें हम लोग को अपने पर दायित्व लेना पड़ेगा। दायित्व लेने से ही काम सक्सेस होगा, और एक विश्व पटल पर हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि विश्व के लोग के गेस्ट हमारे बीच में आएंगे, उस पति पत्नी के साथ, परिवार के साथ आएंगे। तो हम इंडियन, मतलब जो हम भारत में रहते हैं, वो एक हमारा परिवार है। भारत एक कि हम लोग परिवार के सदस्य हैं, और विश्व हमारा एक घर है। तो हमारे घर से जो आएंगे हमारे परिवार के बीच में, उसके लिए हम लोग
एक ऐसा उन लोग के बीच में कार्यक्रम करें और हम लोग के सबके सहयोग से होगा। जैसे सहयोग में कई टाइप की सहयोग होता है। एक तो देखिए हम लगातार को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं लगातार, मतलब हर विषयों पर को ऑर्गेनाइज करते हैं, वो भी सकारात्मक विषयों पर होता है और सकारात्मक चीजें भी उसमें लाई जाती हैं जो सबके नॉलेज में, वो लगातार हम लोग उस पर काम करते हैं। जो सकारात्मक चीजें जो आती हैं को ऑर्गेनाइज से, उसके हम लोग अच्छी तरह से आगे काम करते हैं। वो हम लोग के लिए मोटिवेशन होता है। इसलिए जो हमारे ऑर्गेनाइजर को ऑर्गेनाइजर होते हैं उनका भी बड़ा रोल है हमारे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में। और अब तो देखिए हमारे विदेश से भी को ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, तो वो भी अपने अपने विदेशों की बात, और इंडिया के हैं वो लोग तो इंडिया की बात भी जानते हैं, और विदेश में रह रहे हैं उनके साथ भी समस्या है या वो क्या अपने आप को किस तरह वहां पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं और किस तरह उन्होंने अपनी जो है प्रोफेशनल उद्यमता हासिल करी है, वो सब हम लोग के बीच में आता है। और हम लोग इसमें बहुत अधिक कार्य करने की जरूरत है। जैसे देश विदेश से आएंगे, एक परिवार की काफी संख्या, मतलब परिवार के साथ आएंगे, वो काफी संख्या में आएंगे, विदेश के भी लोग आएंगे। कम से कम मेरे मेरे हिसाब से 10-15 परिवार तो विदेश से ही आएंगे। और जो भारत के अंदर हैं, जो हमारे कोऑर्गेनाइजर हैं या जो और जुड़ना चाहते हैं, वो परिवार भी उनको ऑर्गेनाइज, वो पहले उनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, मतलब अपने को बताना पड़ेगा जो आज हमारी टीम में नहीं है या हमारे हमारे कार्यक्रम में नहीं आते, उनको बताना पड़ेगा कि हम भी आपके परिवार, आपके ये जो अगस्त के कार्यक्रम में आके हम अपनी उपस्थिति दर्ज करना चाहते हैं। तो पहले से उनको बताना पड़ेगा। इससे क्या है कि हम उनके लिए व्यवस्था, उनकी बातों के लिए व्यवस्था, वो मान लीजिए कोई मोटिवेशन हमको देना चाहते हैं या कोई विचार रखना चाहते हैं, उनके लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी पहले से हमारे पास। तो इसलिए देखिए एक तो हम इस जो हम लोग रेगुलर जो कार्यक्रम करते आ रहे हैं, जो देखिए एक तो हम लोग न्यूज़लेटर निकालते हैं। करीब पिछले अगस्त में ये परंपरा शुरू हुई थी, पहले शुरू हुई थी लेकिन वो बीच में डिसकंटिन्यू हुई थी। फिर अगस्त के कार्यक्रम के बाद ये कंटिन्यूअस हर महीने न्यूज़लेटर निकाला जा रहा है। तो इससे क्या है कि मंथ की सारी गतिविधियां हमारे बीच में आ जाती हैं। मंथ भर की हम लोग जितने भी कार्यक्रम करते हैं, जो भी हम लोग के कोऑर्गेनाइजर होते हैं, सबके विचार, जो हम लोग जो भी कुछ कार्यक्रम करते हैं, वो हमारा आंदोलन, जो सकारात्मक आंदोलन का विचार आता रहता है इसमें हमारे मंथली न्यूज़लेटर में। और जो है अभी जो है हम 2 किताबें, मतलब साल में 2 किताबें, मतलब कि जो हम लोग बोलते हैं ग्रंथ, सकारात्मक ग्रंथ है वो हम लोग का। तो अभी तक 4 निकल चुके हैं। वो एक तो स्वतंत्रता दिवस पर निकलता है और एक जो है गणतंत्र दिवस पर निकलता है। तो अगला स्वतंत्रता दिवस फिर आने वाला है, तो 5वां ग्रंथ 4 ऑलरेडी निकल चुके हैं, 5वां ग्रंथ भी उसी में आएगा। वो हमारे ऑलमोस्ट साल भर की गतिविधियां या हमारे 10.5 साल का जो लगातार सकारात्मक आंदोलन चल रहा है, उसकी गतिविधियां उसमें सीमित होती हैं। और जिससे और कोई भी अगर हम लोग सजेशन देता है, सजेशन भी उसमें आता है। और एक चीज और उसमें आता है, जैसे हम कोई कार्यक्रम करते हैं, मान लीजिए हम कोई सकारात्मक कार्य कर रहे हैं, तो हमारा भी उसमें महत्व बढ़ता है और डॉक्यूमेंटेशन होता है। डॉक्यूमेंटेशन होने से क्या होता है कि वो एक परमानेंट डॉक्यूमेंट हो गया। जीने तक तो है ही है, मरने तक भी, हमारे मरने के बाद भी वो डॉक्यूमेंट रहता है। और हमारे परिवार के लोग भी उसको देख पढ़ सकते हैं। अपने परिवार तक हम लोग इसमें गतिविधियां को हम लोग ले जाते हैं और आगे भी परिवार हमारा उसमें जुड़ता रहता है। ये बहुत फायदा है डॉक्यूमेंटेशन से। और बाकी जो है देखिए हमारा जैसे ये जो हम लोग यूट्यूब चलाते हैं, उसमें भी सारी गतिविधियां हम लोग की हैं। और उसमें सबसे बड़ी बात है कि हम लोग को उसमें जाके कमेंट भी करना चाहिए और रिमार्क भी देना चाहिए, बहुत जरूरी है। जिससे क्या कि उसमें अपनी
उपस्थिति बहुत जरूरी है। जो हम लोग यूट्यूब, ये जो आज मंच जो चल रहा है कार्यक्रम, इसका यूट्यूब बनता रहता है, तो वो एक बार कार्यक्रम में आ जाता है। उसके बाद पत्र पत्रिकाओं में भी, जैसे पत्र जो न्यूज़पेपर निकलते हैं, उसमें भी हमारे हर मतलब कम से कम हमने देखा है 10 न्यूज़पेपर में आता है, जो लोकल हैं या जो भी न्यूज़पेपर हैं इंडिया स्टार के हैं, या सब जो हमारी जो ये जो को-ऑर्गेनाइज करते हैं, उनकी गतिविधियां सारी न्यूज़पेपर में भी आती हैं। उसके बाद कई चीजें और भी हम लोग लगातार इस कार्यक्रम को करते हैं, जिससे कि अपनी पर्सनालिटी भी डेवलप होती है, अपने कार्यक्रम भी डेवलप होते हैं। सकारात्मक आंदोलन यही है, सब मिलजुल के आंदोलन है। सभी का विचार आता है, आंदोलन एक के रूप में बदल जाता है और सकारात्मक आंदोलन के रूप ले लेता है। और बड़ी मतलब ये है कि लगातार चल रहा है, मतलब कंटिन्यूटी पूरी है। कंटिन्यूटी इतनी बढ़ गई है, पहले तो हम लोग एक संडे को बैठते थे, अब हर किसी दिन भी 6 बजे हम लोग कार्यक्रम करते हैं। तो कंटिन्यूटी में इजाफा बहुत हुआ है, और इसका इफेक्ट हमारा आंदोलन, मतलब कि ये जो सकारात्मक आंदोलन है, ये बहुत तेज हो जाएगा। और अगस्त से तो इसका मतलब पूछिए मत। ये हम मतलब कि हर प्रबुद्ध और प्रबुद्धशाली लोगों के पास पहुंच जाएंगे। जो हमारे समाज के प्रबुद्ध और प्रभावशाली लोग होते हैं, उनके पास पहुंचना हम लोग को बहुत जरूरी है, जो कि अपने उनको भी हमको जोड़ना जरूरी है। तो हम ये जो मैगजीन है, जो हमारी 5वां ग्रंथ निकल रहा है, 5 निकल जाएंगी, 5 को हम लोग को अपने समाज के प्रबुद्ध और प्रभावशाली लोग के बीच में जाएंगे, विदेश तक जाएंगे और लाइब्रेरी तक जाएंगे। हमारे बच्चे, हम लोग के बच्चे शोध कर सकते हैं इस पर कि ये चीजें हुआ, को बहुत चीजें हम लोग को पता नहीं, जो कि इस पुस्तक में मिल जाएगी हम लोग को। क्योंकि लगातार इसमें काम हो रहा है, और लगातार काम होने से कुछ कुछ नई चीजें जो खोज के रूप में निकलती हैं, वो बहुत ही मतलब कि इतिहास है, और संस्कार हमारे डेवलप होते हैं। और हमारे यंग जनरेशन का बहुत ही मतलब इसमें अच्छा रोल अदा कर सकते हैं। जैसे हम हमारे परिवार के लोग जुड़े, परिवार में हमारे बच्चे जुड़े, तो ये आंदोलन, और जैसे अभी इस बार कार्यक्रम जो है हम लोग का परिवार के साथ ही हो रहा है, जिसमें पति पत्नी को तो आवश्यक ही हो गया अगस्त के कार्यक्रम में। और इसमें देखिए एक एक तो जो को-ऑर्गेनाइज करते हैं, एक तो सहभागिता भी है, और एक तरह से देखिए कोई भी आंदोलन चलाने के लिए कुछ धनराशि की भी जरूरत होती है। आजकल हर चीज जो है, मतलब कि कोई भी नेट है, कोई भी है, हमारे जो टेक्निकल टीम है वो भी अपना टाइम देती है। उसके लिए इक्विपमेंट बहुत अच्छे अच्छे हमारे उन्नत मन्ना जी ने अरेंज करे हुए हैं। और भी इक्विपमेंट इस आंदोलन चलाने के लिए आवश्यकता होगी, उसमें भी हम लोग को अपना अपना पूरा सहयोग, जैसे कहते हैं कोई कार्यक्रम चलाने के लिए मतलब मन से, धन से और हर तरह से आपको सहयोग करना पड़ेगा। और जब जैसे मन्ना जी की इतनी तमन्ना देखकर हम लोग का भी उत्साह बढ़ जाता है। उत्साह इतना बढ़ जाता है कि हम लोग भी क्या कर दें कि ये आंदोलन दिन प्रतिदिन और बढ़ता जाए। और इसके लिए हम लोग को-ऑर्गेनाइज जरूर करें, को-ऑर्गेनाइजर हमको चाहिए, और वो विषय भी अपना लाएंगे, तभी विषय से ही आंदोलन बढ़ सकता है। जो विषय होता है सकारात्मक विषय, उसी से आंदोलन बढ़ेगा। भाई हर आदमी के पास सकारात्मक विषय नहीं होता, और वो विषय लेके आए और वो इस पटल पर अपना को-ऑर्गेनाइज करे, और हम लोग पूरे विश्व में उसकी सकारात्मकता फैलाएंगे। और इंडिया में तो लगे हुए हैं हम लोग 10 साल, 10.5 साल से। अब जो नए स्टेप में हम लोग मतलब विदेश पर जा रहे हैं। 10वें साल में हम लोग एक बार कर चुके हैं कार्यक्रम, जिसमें कि कुछ लोग हमारे फॉरेनर आए थे, जो हमारे फॉरेनर क्या हमारे देश के ही हैं, वो चले गए हैं विदेशों में और अपने प्रोफेशनल के रूप में काम करने के लिए। वो लोग आए थे यहाँ पर इंडिया में, तो हम लोग के बीच में बैठ चुके हैं, और उसका प्रभाव मल्टीपुल होने जा रहा है। मतलब उस बैठक के बाद अगस्त के प्रोग्राम में वो मल्टीप्लाई करेगा, और लोग आएंगे
तो यही है कि देखिए, सबसे बड़ी इसमें यूट्यूब में भी आप लोग को कमेंट करना बहुत जरूरी है। और टीम 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 एक वो होनी चाहिए, मतलब सूचना का मतलब सोचना बंद। अगर हमारे टीम के पास कोई सूचना आ गई, क्योंकि जो सूचना है वो बड़े डिस्कशन के बाद आती है कि ये कार्यक्रम करना है या कुछ भी करना है, तो हमको सोचना नहीं है, उसके बाद हमको उसके कार्य में लग जाना है। यही हम कहते हैं, टीम वर्क बहुत सॉलिड होनी चाहिए। और इसकी आवश्यकता कैसे पूरी होगी, टीम की कैसे आप लोग हम लोग मिलकर काम करेंगे, अपने आप आपको उसमें सो बोलना पड़ेगा कि हम आपके साथ टीम में आएंगे और कार्य जो भी हमको दायित्व दिया जाएगा, चाहे अपने आप दायित्व लीजिए ना। हम कहते हैं टीम वाले अपने आप दायित्व लीजिए, वो बहुत अच्छी बात है। भाई हम कोई चीज बोले, उनकी जो कार्य क्षमता दूसरी हो, वो अपनी कार्य क्षमता के अनुसार अपना दायित्व लें, तो हमारा आंदोलन और तेज हो जाएगा। क्योंकि उनका प्रोफेशनल एटीट्यूड या कार्य क्षमता उनके अनुसार ही हो जाएगी और वो सकारात्मक विषयों पर होगी, तो और वो हम लोग और आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए, हम तो एक हमारे टीम में जो भी कुछ कोई कह देगा, हम उसके लिए मतलब कि उसके सपोर्ट में हम लोग काम करने शुरू कर देंगे। मैं तो यही कहता हूँ, मैं तो मेरे को तो जैसे मैं अगस्त के प्रोग्राम में दायित्व ले लिया अपने आप कि भाई मैं अब न्यूज़लेटर, मंथली न्यूज़लेटर निकालूंगा। वो करीब ऑलमोस्ट अगस्त के बाद निकल भी रहा है और लास्ट दिनों में निकलता है। इस बार और अच्छी बात है कि जो आज के जो हमारे जो हैं मुख्य अतिथि प्रोफेसर केजी सरूज सुरेश जी, वो हैबिटेट सेंटर के डायरेक्टर हैं इस समय, इंडिया हैबिटेट से। उनके कैंपस में आयोजित करने का है, उनकी वहां से वेबिनार के थ्रू हम लोग न्यूज़लेटर निकालेंगे। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है जो कि हमारे लिए सुरेश जी उपलब्ध हैं और हमारे सहयोग करने के लिए उपलब्ध हैं। मतलब हम इनके यहाँ पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में मैं गया हूँ, इनके ऑफिस में गया हूँ और ये इनकी विचारधाराओं से मिला हूँ। और कल भी हम एक जगह थे, वहां पर भी ये इनको सम्मानित किया गया, क्योंकि एक पुस्तक का विमोचन था। इसमें फर्स्ट इनका मतलब उस पुस्तक के मतलब लिखने में इनका मुख्य भूमिका में सबसे प्रथम इनको मतलब सम्मानित किया गया। तो आज खुशी की बात है, कल हमको वहां उनको देखा गया, सम्मानित। आज हमारे मुख्य अतिथि हैं और हमारा न्यूज़लेटर भी इनके हैबिटेट सेंटर से इस बार प्रकाशित होने वाला है। और ये बड़ी खुशी की बात है मेरे को कि हम कितनी मतलब उन्नति के साथ हम लोग बढ़ रहे हैं, मतलब अपना सकारात्मक आंदोलन कितना अच्छा तरह से हम मतलब स्तर पर ले जा रहे हैं। ये हमको बहुत खुशी है कि और देखिए काम, जैसे अभी जो है एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म की बात है, डॉक्यूमेंट्री फिल्म का कोई दायित्व भी लेना किसी को चाहिए कि जो कि डॉक्यूमेंट्री फिल्म मतलब कि हम लोग को बनाए और डॉक्यूमेंट्री फिल्म से भी एक तरह से मीडिया एक जो है मैसेज अच्छा जाता है और हमारे पिछले कार्यक्रमों को दिखाए, अगले हम क्या ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं सकारात्मक के रूप में, हम क्या चीज अपनी हम किस प्रोग्राम को लाना चाहते हैं, वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी जरूरी है। डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए उदय मन्ना जी कार्य कर रहे हैं और मेरे ख्याल से जैसे वेबसाइट उन्होंने पिछले बार वेबसाइट भी पिछले अगस्त में वेबसाइट की बात चली, वो भी मैं लगातार वेबसाइट में काम हो रहा है, यूट्यूब पर काम हो रहा है। तो काम तो ऑलमोस्ट हो ही रहे हैं, लेकिन और क्या काम किया जाए ये टीम से मैं जानना चाहता हूं। और अपना अपनी सहभागिता और अपना दायित्व बताएं और टीम हमारी टीम बताए, अपने आप स्वतः बताए, बहुत अच्छा रहेगा। मेरा तो देखिए जो मेरे को समझ में आया मैं दायित्व ले लिया कि मतलब कि ये न्यूज़लेटर प्रकाशन का हर मंथ। और बाकी जो है देखते हैं, और कुछ भी मेरे को समझ में आएगा तो मैं दायित्व अपने आप ले लूंगा। बाकी आप लोग बताइए क्या हमको दायित्व लेना चाहिए, वो मैं तैयार हूं। और इसी के साथ मैं चाहता हूं कि हमारे जो और भी टीम के जो लोग लोग आए हैं अपना विचार रखें और टीम को
एकदम बिल्कुल एक एक और एक 11 कर दीजिए, बस मेरा यही है। और इससे बहुत आनंद आएगा और बहुत जल्दी हमारा आंदोलन सक्सेस और उन्नति की तरफ ले जाएगा। धन्यवाद। मैं मन्ना जी से कहूंगा, जो टीम से निकलेगा मेरे को दायित्व और दे सकते हैं। मैं एक दो दायित्व तो कर ही रहा हूं अभी, और बाकी आगे भी जो अगर टीम हमारी दायित्व मेरे को देगी, मैं एज ए टीम काम करता रहूंगा, टीम का एक सदस्य के रूप में काम करता रहूंगा। और ये मेरा आप लोग से संकल्प है, और इस संकल्प में जरूर पूरा करूंगा। धन्यवाद। और आप लोग ये आगे आइए, मैं कहता हूं जो भी आना चाहते हैं टीम में आए, और अपने आप मेरे धन्यवाद। आगे मन्ना जी, अब हमारी टीम को बुलाइए अपने संकल्प के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी राजेंद्र सिंह कुशवाहा जी। निश्चित आपने जो दायित्व लिया अगस्त 2024 स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, जो रामकृष्ण मिशन आश्रम बहुत ही आध्यात्मिक प्लेस पे शारदा ऑडिटोरियम में कार्यक्रम हुआ था, जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया से पूरे परिवार के लोग आए थे। इस बार तो बहुत ज्यादा परिवार आ रहे हैं, तो उन परिवारों को अभी से ही हम लोग जो है संदेश देना शुरू कर दें कि पलक पावड़े हम लोग बिछाए हुए हैं, आपके आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग उस देश के वासी हैं जहां अतिथि देवो भव कहा जाता है। तो आप हमारे अतिथि होंगे, और सारा ध्यान जो है हम लोग केंद्रित करेंगे। इसके अलावा अन्य राज्यों से जो लोग आएंगे वो भी हमारे अतिथि होंगे।